बदलते भारत की शान। श्रेष्ठ संस्थान में सफर जारी है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का पिछली कड़ी में इस संस्थान के सफर की शुरुआत हुई थी। अब तक CIRB की कार्यप्रणालियों और उपलब्धियों को जानते हुए विभिन्न विभागों का जायजा लिया था। स्वास्थ्य, आहार और नस्ल सुधार के लिए हो रहे अनुसंधानों का ज्ञान अर्जित किया था। अब बारी है सफर को आगे बढ़ाने की। CIRB के अन्य विभागों के वैज्ञानिकों, लाभान्वित पशुपालकों से मुलाकात करने की। अपने स्थापना वर्ष 1985 से ये संस्थान भैंस नस्ल सुधार कार्य में जुटा है। इसी को और मजबूती देने के लिए, साथ ही भैंसों की महत्वपूर्ण नस्लों के आनुवांशिक सुधार और संरक्षण के कार्य को बढ़ावा देने के लिए यहाँ वर्ष 1993 में भैंस सुधार पर नेटवर्क परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं आनुवांशिक रूप से बेहतर युवा सांड उत्पादन के लिए प्रजनन योग्य भैंसों के कुलीन झुंड की स्थापना करना, संस्थान के संबंधित पशु समूह तथा क्षेत्र संतति परीक्षण के माध्यम से सायर या पिता का मूल्यांकन करना, उच्च आनुवांशिक गुण वाले नर जमता का उत्पादन, परीक्षण, फैलाव और संरक्षण करना। वर्तमान में ये परियोजना 6 कृषि विश्वविद्यालय आधारित केंद्रों तथा 8 ICAR संस्थान पर आधारित केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत जाफराबादी, सुरती, भदावरी, पंडारपुरी और नीली रावी भैंसों के संभ्रांत झुंड को उनके संबंधित प्रजनन क्षेत्रों में विभिन्न केंद्रों पर स्थापित किया गया है। इन सभी केंद्रों पर सीमन फ्रीजिंग प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। कड़े प्रयासों के चलते इस परियोजना ने सफलता हासिल की है और अभी तक इसके तहत मुर्रा नस्ल के 1143, नीली रावी के 133, जाफराबादी के 243, सुरती के 50, भदावरी के 43 और पंडारपुरी के 45 बुल प्रजनन के उद्देश्य से विभिन्न एजेंसियों और किसानों को वितरित किए गए हैं। हमारे यहाँ से जितने भी हमारे पास जो नर पशु हैं उनका हम जो कुछ पशु तो हम जो हैं उनको झोटों को जो है ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ जो हमारे पास क्योंकि जो MSP है उस हिसाब से अगर 3000 से ऊपर का जो उसकी माँ का दूध है तो उन्हीं को हम जो है झोटों को सेलेक्ट करते हैं और उनका जो है हम वीर्य उत्पादन करते हैं और वीर्य उत्पादन का जो है हम उनको सबको रखते हैं और हमारे संस्था से जो वीर्य है वो भी हम जहाँ जहाँ पे देश के अलग अलग कोने में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उसकी सप्लाई करते हैं। बाकी जो हमारे पास नर पशु बच जाते हैं उन पशुओं को जो है हम दूसरे सीमन स्टेशन पे उनको भी भेजते हैं जिससे कि वहाँ पे उस प्रदेश में भी जो है वीर्य उत्पादन हो सके। संस्थान में उपस्थित भैंसों के लिए एक पशु फार्म की व्यवस्था है। इस पशु फार्म में आनुवांशिक योग्यता वाले मुर्रा नस्ल के लगभग 550 भैंसों का झुंड है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के पशु जैसे दुधारू भैंस, शुष्क भैंस, बछिया, कटरा, कटरी तथा युवा नर शामिल हैं।
संस्थान में इस फार्म में भैंस के झुंड रखने का मुख्य उद्देश्य भैंस प्रजनन और उनके उत्पादन क्षमता में संवर्धन कर नस्ल सुधार को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ संस्थान की विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों में उनका उचित उपयोग करना है। इस पशु फार्म में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो पशुओं की सहूलियत के लिए यहाँ उपलब्ध करवाई गई हैं। गाभिन पशुओं के नियत समय पर ब्याने के लिए अलग से काविंग शेड की व्यवस्था है। दुधारू पशुओं और उनके बछड़ों के लिए फॉगर्स लगे हुए हैं, जिससे गर्मी के दिनों में उन्हें राहत मिल सके। दूध निकालने का काम सुबह और शाम किया जाता है, जिसमें सभी सावधानियां बरती जाती हैं। हमारे जो एक्टिविटी शुरू होती है, जो हमारे फार्म में सबसे पहले मिल्किंग की एक्टिविटी शुरू होती है, जो लगभग 3 बजे सुबह में शुरू होती है, जब हमारे मिल्कमैन आते हैं और दूध निकालते हैं, और साथ में उनकी रिकॉर्डिंग होती है। हमारे रिकॉर्डर साथ साथ में रहते हैं, जो उनका मिल्क का रिकॉर्डिंग करते हैं। जो हमारा मेन एक्टिविटी इसमें है कि जो बीमार पशु है या जो कुछ पशु को हम देखते हैं कि वो बीमार है या नहीं है, उसका ट्रीटमेंट या उसका जो हम जो उपचार करते हैं, बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं, और एक फिक्स टाइम में उसको हम उपचार करते हैं। जिस तरह से पशु फार्म में पशुओं की देखभाल की जाती है, सभी सावधानियां बरती जाती हैं। ऐसे ही अगर पशुपालक भी अपने पशुओं का ध्यान रखें तो उन्हें फायदा ही फायदा मिल सकता है। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही भी नुकसान को बढ़ा सकती है। ऐसे में पशुपालकों को सचेत रहने की जरूरत होती है, निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। दुधारू पशुओं में सबसे ज्यादा थनैला का ही प्रकोप होता है, और ये ऐसा रोग है जो नुकसान को काफी हद तक बढ़ा देता है। ऐसे में इससे बचाव और इसके लक्षणों की पहचान बेहद जरूरी है। उचित देखरेख के अभाव में जो पशु है वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें से एक बीमारी थनैला रोग भी है। थनैला रोग के कारण जो है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड फार्म में 25 से 30% पशुओं की कलिंग होती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर समय पर उपचार और पहचान न की जाए तो सारा पशु जो है खराब हो जाता है और पशुपालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। संस्थान की फीड प्रोसेसिंग यूनिट में प्रतिदिन उपस्थित भैंसों के लिए आहार तैयार किया जाता है। करीब 525 भैंसों के लिए रोजाना करीब 20 से 22 क्विंटल सांद्र मिश्रण तैयार किया जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के आधार पर 3 अलग अलग प्रकार के सांद्र मिश्रण तैयार किए जाते हैं। दुधारू पशुओं के लिए, सूखी भैंसों और बछड़ों के लिए और युवा बछड़ों के लिए। उनके दूध उत्पादन के आधार पर प्रतिदिन भैंसों को
सांद्र मिश्रण खिलाया जाता है। अपना इंस्टीट्यूट का जो एनुअल फार्म है, इस एनुअल फार्म में लगभग 550 बफलोज है। ये फीड प्रोसेसिंग यूनिट है। फीड प्रोसेसिंग यूनिट में हम एक बफलोज के लिए कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर बनाते हैं और इसमें हमने वो 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर हम बनाते हैं। जैसे काब्स के लिए, बच्चे के लिए बनाते हैं, एक जैसे ड्राई बफलो और हेफर के लिए बनाते हैं, और एक आपका लैक्टेटिंग बफलोज के लिए बनाते हैं। एनिमल का रिक्वायरमेंट का हिसाब से, जैसे दूध प्रोडक्शन कितना है उसका हिसाब से हम एक कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर का क्वांटिटी डालते हैं। इसमें लगभग एक लैक्टेटिंग एनिमल के लिए 6 से 6.5 किलो हम कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर डालते हैं। एक जो हीफर है इसके लिए लगभग 3 से 3.5 किलो डालते हैं, और एक जो है आपका काब्स जो है इसका एज का हिसाब से, इसका बॉडी वेट के हिसाब से इसमें 500 ग्राम से लगभग 1.5 से 2 किलो तक कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर हम डालते हैं। हमारे देश में हरे चारे की कमी मुख्यतः मई, जून और नवंबर, दिसंबर के महीनों में होती है। किसान या पशुपालक यदि उचित फसल योजना बनाकर साइलेज या हे बनाएं तो पूरे साल ये पशुओं को खिलाया जा सकता है, जिससे साल भर पशुओं को पोषण मिल सके। पशुओं की पोषण आवश्यकता पूरी होगी तो दूध उत्पादन, गर्भधारण, श्वास तंत्र, पाचन तंत्र और दृष्टि को भी फायदा मिलेगा। हमारा फार्म तकरीबन 700 एकड़ का फार्म है। इस पे हम पूरे साल जई, बरसीम, ज्वार, मक्की ये चारा उगाते हैं ताकि पशुओं को पूरे साल हरा चारा मिलता रहे। हरा चारा खुआने के पशुओं के क्या लाभ होते हैं? हरा चारा खुआने से पशुओं को विटामिन ई जो किसी भी सोर्स से नहीं मिलता वो हरे चारे से मिलता है, जो को पशुओं के ज्ञापन होने में और उसके स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने में बहुत ही लाभदायक होता है। एक भैंस पालने में एक दिन में कितना खर्चा होता है? लगभग एक दिन में 250 से 300 रुपये जो है भैंस पालने में खर्चा होती है। उसमें ज़्यादा मतलब 65 to 70% जो लागत जो होती है फीड और फॉडर का ऊपर लगती है। इसलिए किसान को लागत कम करके फिर आमदनी में ज़्यादा बढ़ानी है। इसलिए लागत कम करने से उसका आय जो है बढ़ेगा। पशुपालन से जुड़े सभी जानते हैं कि पशुओं के द्वारा बड़ी मात्रा में गोबर प्राप्त होता है। यदि इसी गोबर का उपयोग बायोगैस प्लांट बनाकर किया जाए तो इससे ईंधन, खाद व रोशनी प्राप्त की जा सकती है। CIRB में भी एक बायोगैस प्लांट बनाया गया है जिसका उद्देश्य है पशु फार्म से निकले वेस्ट का प्रबंधन करना और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। संस्थान के वैज्ञानिकों का प्रयास रहता है कि यहाँ स्थित बायोगैस प्लांट के लाभ से पशुपालकों को भी जागरूक किया जाए। इस प्लांट का सबसे बड़ा फायदा हमें ये है कि एक तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी पैदा होती है जिससे बिल्कुल प्रदूषण रहित है और जिसके लिए हमें किसी भी कीमत को चुकाना नहीं पड़ता। साथ ही इस जो आधुनिक पशुशाला के प्रांगण की जो गोबर की मैनेजमेंट है वो जो ऑटोमेटिक स्क्रैपर और उनके सब के द्वारा होके उसका एक भरपूर उपयोग किया जाता है। उसके बाद इस प्लांट की एक खासियत यह है कि हम इसमें अतिरिक्त कोई पानी इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिक्सिंग के लिए जो पशुओं का यूरिन है, मलमूत्र है, उसी को प्रेशर पंप के द्वारा रिसाइकिल करके कम से कम पानी का प्रयोग और कम खर्च पे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। संस्थान अनुसंधान कार्यों के साथ साथ पशुपालकों का साथी भी है। हर वो किसान जिसके पास जोत की कमी है, बेरोजगार युवा या आदिवासी गरीब परिवार, सभी के उत्थान के लिए ये संस्थान उनका साथ निभाता है। जहां गरीब परिवारों को भैंस आवंटित की गई है, अब इन क्षेत्रों के लोग भैंस पालन से जुड़कर अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं। भारत सरकार की एक योजना है ट्राइबल सब एरिया में उनका गरीबों को उत्थान करना, और ये संस्था 2015 से इस तरफ कार्य कर रही है। और हमने वहाँ पर जाकर किसानों को
ट्रेनिंग दी है भैंस पालन से संबंधित, और वहाँ के लोगों को निःशुल्क कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे 7 भैंसें दी हैं, 4 जोटे दिए हैं, और वहाँ के जो राजस्थान पशुपालन विभाग के साथ मिलकर हम वहाँ की पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ की नस्लों को सुधार करने के लिए हमने यहाँ से निःशुल्क उत्तम बीज दिया है। हमने ट्रेनिंग यहाँ से की और यहाँ से पशुओं के बारे में जाना भी, उनको कौन सी बीमारियाँ हैं, उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या हम कर सकते हैं, कौन सी नस्ल मतलब अच्छी नस्ल हम लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली। और उसके बाद हम तब से इतना अच्छा मतलब अपने फार्म पे काम कर रहे हैं कि बीमारियाँ तो लगभग ना के बराबर है और हमारे पशुओं की भी मतलब अच्छी नस्ल हम सुधार रहे हैं। इतने सालों में हमने अपनी जो भैंसें थी ना, जो कम दूध वाली थी और जो कम नस्ल की थी, उन्हीं को सीमन यूज़ करके और अच्छे मतलब बुल का वो यूज़ करके और काफ़ी सुधार किया है। संस्थान में स्थित टोट यूनिट यानी तकनीकी हस्तांतरण विभाग देश भर के भैंस पालकों से जुड़ा हुआ है। इस यूनिट द्वारा समय समय पर भैंस मेलों का आयोजन किया जाता है। गोष्ठी या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे देश भर के किसान जुड़ते हैं। संस्थान में फार्मर्स फर्स्ट प्रोग्राम के तहत भैंस पालकों को पूरा सहयोग भी दिया जाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये किसानों से जुड़ाव रखने के लिए तकनीकी हस्तांतरण विभाग का बना रखा है इन्होंने, और उससे जुड़ाव रखने के लिए हम लोग पूरे साल कई तरह के कार्यक्रम करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम होता है भैंस मेला। इस भैंस मेले में हम भैंसों की प्रदर्शनी लगाते हैं। उसमें भैंसों की कई तरह की हमारी प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जिसमें यहाँ स्थानीय क्षेत्र के काफ़ी सारे लोग अपनी भैंसें लाते हैं और उसमें पुरस्कार लेके भी जाते हैं। यहाँ हमारे किसानों को बहुत कुछ बताया गया है, टीका के बारे में बताया गया है, और जो टीका किस टाइम पर लगाना चाहिए और किस तरह के टेम्परेचर में होनी चाहिए, और इस टीके से हमें मान लो मुर्रा नस्ल की मान लो कट्टी मिलेगी जिसके दूध ज़्यादा होगा और उससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। टीओटी इकाई अनुसंधान, शिक्षण और विस्तार गतिविधियों का संचालन करती है। दुग्ध उत्पादन के अर्थशास्त्र पर शोध अध्ययन, प्रभाव विश्लेषण, धारणा अध्ययन यहाँ किए जाते हैं। इसके अलावा कई एमएससी, एमवीएससी और पीएचडी छात्रों का भी यहाँ मार्गदर्शन किया जाता है। हम एक बहुत हाई क्वालिटी रिसर्च जिसको कहते हैं, इसको करते हैं। हमारा शोध पत्र काफ़ी उच्च कोटि की जर्नल में छपता है। हमारा जो टेक्नोलॉजी है इसको पेटेंट कराते हैं, और जो हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है इसको हम कमर्शियलाइज करने का कोशिश करते हैं।
डेयरी व्यवसाय अच्छा मुनाफा दिलवाता है, बशर्ते इसकी बारीकियों का ज्ञान हो, जिसके लिए संपर्क किया जा सकता है हरियाणा के हिसार में स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का, जहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से आए प्रशिक्षणार्थियों के साथ न केवल डेयरी व्यवसाय संबंधित बल्कि भैंस पालन से जुड़ी हर जानकारी साझा की जाती है। ये संस्थान फार्मर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम हर महीने कराते हैं। हमारे इस प्रशिक्षण का मेन उद्देश्य ये रहता है कि फार्मर्स की या जो युवा या महिला किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इस भैंस पालन में कैसे लें। मैं यहाँ पर पहली बार ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहा हूँ। इससे मेरे को भैंस पालने के बारे में ट्रेनिंग लेनी है, तो मैं मेरी इनकम बढ़ाना चाहता हूँ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने आए लाभार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध भी संस्थान में किया जाता है। परिसर के अंदर एक गेस्ट हाउस है, जहां सभी के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। कैंटीन में भोजन उपलब्ध हो जाता है। वहीं पुस्तकालय तो ज्ञान का भंडार है, जहां भैंस पालन से संबंधित सभी पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं। संस्थान का रुख कर किसान खाली हाथ नहीं बल्कि अमूल्य ज्ञान लेकर लौटते हैं। एक हफ्ता की 3 दिन की ट्रेनिंग वैज्ञानिक यहाँ से जाते हैं टीम बनके और पूरे किसान को समझाते हैं भाई थोड़ी खर्चे में ज़्यादा दूध कैसे प्राप्त करें। मैंने यहाँ से फरवरी 2023 में से ट्रेनिंग प्राप्त किया है और मैंने ट्रेनिंग के दौरान पता किया कि कम खर्चे में भैंस पालन कैसे किया जाए और सबसे खास बात है कि खनिज मिश्रण कैसे बनाया जाए। CIRB के वैज्ञानिकों का पूरा प्रयत्न रहता है पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का। जो पशुपालक किसी कारणवश संस्थान का रुख नहीं कर पाते, उनके लिए CIRB में खास प्रबंधन किया गया है। CIRB द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से भैंस पालन का ज्ञान साझा किया जाता है, जो भैंस ज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता है। खास तौर पर फेसबुक और यूट्यूब के जरिए इस कार्य को पूर्ण किया जा रहा है। यहाँ पर इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग किसानों के लिए कैसे कंप्यूटर का यूज़ करके उनकी सहायता कर सकते हैं और उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमने बफलोपीडिया नाम से एक वेब पोर्टल डेवलप किया है, जिसके अंदर हमें भैंस से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। वो हिंदी माध्यम में भी हैं और इंग्लिश माध्यम में भी हैं। तो किसान भाई जो यहाँ पर संस्थान में आके ट्रेनिंग नहीं कर सकते या अपने घर पे रह के कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वैज्ञानिक रूप से भैंस को कैसे पाला जाए, उससे संबंधित जानकारी इस वेब पोर्टल पर मिलती है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान अथक प्रयास कर रहा है भैंस पालन को और भी अधिक सफल बनाने के लिए। पशुपालकों का साथ निभा रहा है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा है, आइए चलते चलते डालें उस पर भी एक नजर। CIRB उपलब्धियां अपने नाम कर सफलता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आगे भी ये सफर यूं ही चलता रहे, इसी उम्मीद के साथ आज का सफर बस इतना ही। अगर आपके मन में है कोई सवाल या कोई सुझाव
तो साझा कर सकते हैं हमारे साथ हमारी ईमेल आईडी पर shreshtsansthan.ddkisan@gmail.com पर। अगले सप्ताह शुरुआत होगी एक नए सफर की।